हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीरीज चल रही थी वो करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 8 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस रूट 27 और वाई टू द पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल टू द पावर 3 प्लस रूट 3 वाई टू द पावर 3। अगर देखो रूट 3 की पावर 3 मतलब रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा रूट 27। ओके, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिख देते हैं। फॉर्मूला यूज हो रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो a जो है 2x है और b जो है कितना रूट 3y। तो a जो है हमारे पास 2x, b जो है रूट 3y। a जो है 2x और b जो है रूट 3y और उसकी पावर 2 माइनस a जो है 2x और b जो है हमारे पास रूट 3y। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस रूट 3y। 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस तो ये आएगा 2 रूट 3 xy। चेक कर लेते हैं आंसर 21। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा हुआ है जो px है ना वो हमें दिया हुआ है x प्लस 9। अब हमें यहाँ पर एक और वैल्यू निकालनी है। एक px चाहिए था, एक हमें चाहिए p माइनस एक्स। तो इसका मतलब है जहां पर अब x है ना उस जगह पर हम लिखेंगे माइनस एक्स। x को हटाया उसकी जगह पर लिख दिया माइनस एक्स, x को हटाया उसकी जगह लिख दिया माइनस एक्स और प्लस 9। हमें वैल्यू निकालनी है px प्लस p माइनस एक्स इक्वल टू px की वैल्यू है x प्लस 9 प्लस और इसकी वैल्यू माइनस एक्स प्लस 9। ओके, तो ये हो गया x प्लस 9 प्लस माइनस माइनस एक्स और प्लस प्लस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 9 9 कितना हो गया 18। चेक कर लेते क्वेश्चन नंबर 22। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसका मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? इसको 100 के आसपास के नंबर में ब्रेक कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 6 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a जो है 100 का स्क्वायर और b जो है 6 का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे 10,000 और ये हो जाएगा 36। 10 में से 6 किया तो आ गया 4, 9 में से 3 किया तो ये आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 9। चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है द फैक्टर्स ऑफ डैश आर डैश एंड डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके फैक्टर ये और ये है। ओके, तो हमें ये पता चला कि अगर मैं इसका फैक्टर बनाऊं तो वो इसके और इसके बराबर होगा। मतलब डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश, क्योंकि जब फैक्टर बनाते हैं आंसर मल्टीप्लाई में आता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ओके, ऐसा करते हैं, इसके आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे फैक्टर बनाने के लिए। तो कितना हो गया 5 9 था, कितना हो गया 45
अब 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या जिसे बोलते थे एलसीएम, तो ये आएगा 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि आंसर आना चाहिए -18। 3 5 द 15, -15 और -3 वी विल गेट -18। तो ये आ गया 5x स्क्वायर -18 लाने का लॉजिक है -15x -3x प्लस 9 इक्वल टू ax प्लस b x प्लस b। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया 5 और x, यहाँ पर आ गया x माइनस 5 3 15, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया -3, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 और ये ax प्लस b x प्लस बी कॉमन ले लिया, सॉरी ये नेगेटिव आएगा। अगर मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 3 तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b और ये आएगा x प्लस b। ओके, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको आगे ले लिया और इसको पीछे ले लिया। ऑन कंपेयरिंग, देखो ये इसके जैसा दिख रहा है तो मैंने कंपेयर कर लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये इससे कट गया -3 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू निकल गई -3 और ये वाला इसके जैसे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर कंपेयर कर लिया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर? अब यहाँ समझना है, ये है हमारे पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू ax, b की वैल्यू अभी निकाल ली थी 2 मिनट पहले, कितना है -3, ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 5x इक्वल टू में ax, x से x कटा, a की वैल्यू निकल गई 5। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड p1 प्लस p माइनस 1 प्लस p10 इफ p की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। इन्होंने बोला है एक बार x के प्लेस पे कितना रखना है 1, अब जहां जहां x है वहां पे रखेंगे हम 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में 2, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 3 1 दा 3 और प्लस में 2, तो प्लस 1 माइनस 3 तो वी विल गेट -2 और ये +2, तो कितना आ गया आंसर 0। नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं -1, बोला है ना, अब जहां x है वहां पे लिखेंगे -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस 3 और प्लस 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे उसके बाद ले लिया p, x की जगह पर लिख दिया 10, देखो जहां x है वहां पर 10 लिख दिया तो ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 10 प्लस में 2, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 3 10 30 प्लस में 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 70 और प्लस 2, तो ये आएगा 72। हमें वैल्यू निकालनी थी p1 प्लस p माइनस 1 प्लस p10। अब p1 का आंसर तो 0 है, p माइनस का आंसर 6 है और इसका आंसर 72, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 78। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर कुछ और लिखा है। ओके, आंसर सही है अपना। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको ले लेते हैं एक्स वाई वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करा
एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर और इसको इससे करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू में 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2xy, इधर प्लस है इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये आ गया 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये तो बन गया फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला बॉक्स बना के यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है x और b कितना है y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है शो दैट -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब -1 जो है इसका सॉल्यूशन है। कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया px हमें दिया हुआ है 3x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 1। अब जहां पर भी x है वहां पे हम पुट करेंगे -1। ओके -1⁴ प्लस 3 इंटू में -1 और -1, तो ये आएगा 3 -1⁴ पॉजिटिव होता है, -1⁴ तो ये आएगा -1 और ये आएगा -3 और -1, तो ये आएगा 3 बंदा 3 और ये आएगा +1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4। देखो अगर हमारा रिजल्ट px का 0 आ जाता है तो मतलब हमें ये पता चल गया हमने पुट कितना करा था x इक्वल टू -1। ओके क्योंकि कितना पुट करा था x इक्वल टू -1, तो अपने हमको पता चल गया x इक्वल टू -1 इज द जीरोस ऑफ px। मतलब ये इसका x इक्वल टू -1 px का सॉल्यूशन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है बस इसको। लिखा हुआ है x+1 और x माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस xy आएगा, इसको इससे करेंगे प्लस x आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया -1 को y से करेंगे तो y। इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, बस यही आंसर है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन की स्पेलिंग है TIONS होता है। ओके फैक्टराइज, इसका फैक्टराइज करना है हमें। देखते हैं कैसे करेंगे। ये लिखा है 64 a² प्लस 96 ab प्लस 36 b का स्क्वायर। ओके एनसीईआरटी में भी इस टाइप की प्रॉब्लम थी, वहां पर भी हमने एक छोटी सी ट्रिक समझी थी। ट्रिक क्या है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले ब्रेक करना है। अब पहले ब्रेक कैसे करेंगे, मैं इसको ले सकता हूँ। देखो सबसे बड़ी पावर इसकी है तो पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा और एक इसको। 6 6 जा कितना होता है 36। ओके अब यहाँ पर देखना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ लग रहा है फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो मतलब 2ab इज इक्वल टू हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो ये तो मिल गया, सॉरी a, मैंने फॉर्मूला एक्चुअली थोड़ा सा इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखा, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। जब क्वेश्चन ए बी में लिखा हो तो फॉर्मूला लिख दो XYZ में। ओके तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमें ढूंढना है 2x कितना था 8 है और y कितना था 6 भी। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा। और नहीं आ रहा तो ये मतलब मैंने फॉर्मूला गलत लगाया। क्लियर? तो यहाँ से x कितना है 8 है और y कितना है 6b और पूरे का हो गया स्क्वायर। ओके फैक्टर करने थे तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। एट ए प्लस 6b। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया,
लेट पी एक्स इक्वल टू x to the power 3 plus 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। देखो अब करते हैं कैसे। सबसे पहले एक ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो वो पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, मतलब तुक्का मारना है। तो नंबर पहले मैं -1 चूज करता हूँ, देखता हूँ, पहले साइड में रखे -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 और प्लस में 6, तो आएगा -1, तो ये आएगा पूरा सॉल्व करेंगे 6 आएगा, ये करेंगे -11 और ये आएगा प्लस में 6। ओके, तो हाँ ये इससे हो रहा है, देखो अब करके दिखा देता हूँ। पुट कर लिया x इक्वल टू -1 ले लिया। ओके, तो जहां पर भी x है वहां पर रखेंगे -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 और प्लस में 6। -1 का क्यूब -1 होता है प्लस 6 और ये आएगा 1 प्लस -11 और प्लस में 6, तो ये आएगा -1 प्लस 6 -11 प्लस 6। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा आंसर आएगा 5, इन दोनों को सॉल्व करूंगा आंसर आएगा -5, तो फाइनली कितना आ गया 0। यहां से पता चला अगर ये नेगेटिव है यहां पर आके क्या होगा पॉजिटिव, तो x प्लस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ px। अब एक बात समझना, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, जिसमें से मैं एक फैक्टर निकाल चुका हूं और बचे कितने 2। कैसे निकालेंगे 2 समझना। सबसे पहले हमें करना है क्या है, इसी पॉलिनोमियल को नीचे उतारना है, पहले ये x टू द पावर 3, फिर थोड़ा गैप छोड़ देना, फिर लिखना 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 6। अब सेम नंबर यहाँ पर प्लस माइनस करना है, वो भी x स्क्वायर वाला। कैसे करेंगे देखो, नंबर सोचना है कैसे कि कौन सा x स्क्वायर का नंबर यहाँ पर प्लस माइनस करूं। अब x स्क्वायर की टर्म्स तो इनफाइनाइट्स होती है, तो कौन सा करूं। सबसे पहली बात कि देखो पहले यहाँ पे जो साइन है प्लस है, तो प्लस है, पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस। अगर यहाँ माइनस होता है तो पहले मैं माइनस लिखता और फिर प्लस। दूसरी बात, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो मतलब 1x स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे, 1x स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखना हमें ये लेकर आना होता है बेटा, ये तो ये कैसे आएगा, इन दोनों में से ले लिया कॉमन x स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। क्लियर। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा 6 माइनस 1 तो ये आएगा प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 6। अब यहां समझना, तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। ओके, इस देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसमें करते क्या है, इसके आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x स्क्वायर की आगे वाली टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू में 6 वी विल गेट 30। अब लेंगे 30 का एलसीएम, तो आएगा 30, 2 से करेंगे आएगा 15, 3 से करेंगे आएगा 5 और ये 5 से करेंगे ये आएगा 1। अब इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए 11, वो भी प्लस का। 3 टू द 6 प्लस 5 वी विल गेट 11। तो ये हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर। 11 लाने का लॉजिक है 6x प्लस 5x प्लस में 6। ओके, तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो ये आएगा x और यहाँ पर आएगा 5x प्लस 6। इसमें कॉमन लेंगे आंसर आएगा प्लस 1 और यहाँ पर आएगा 5x प्लस 6, तो ये आएगा x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे हम 5x प्लस 6 और यहाँ बचेगा x प्लस 1। इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस ये बचेगा 5x प्लस 6। क्लियर। तो ये आएगा x प्लस 1। ओके, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 1 इंटू 6 वी विल गेट आ गया 6। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 3 1। इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करना है कि आंसर आना चाहिए 5, तो कैसे करें, तो ये आ गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 सॉरी
3x प्लस 2x प्लस में 6, तो ये आएगा x प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो ये आएगा x, तो ये आएगा x प्लस 3, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो आएगा 2, तो ये आएगा x प्लस 3, ये दोनों फिर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 2। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे px, फैक्टर्स ऑफ px आर x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 49, एक ये गिवन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 3 ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नीचे, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या क्या है, ये तो है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे समझना, x माइनस वाई को मैंने नीचे लिखा, यहां पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर डाल दिया। ओके, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और ये हो गया 9, इसकी वैल्यू कितनी है 49, तो ये हो गया 49, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। चलो ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 49 माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू में 9, इधर प्लस है इधर के माइनस करेंगे, ये आएगा 40, ये नेगेटिव है उधर आके ये आएगा पॉजिटिव में, 2 से ये कटेगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहां से पता चल गया अपने को x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 49, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 20, तो ये आ गया 3, ये आएगा 69, 3 9 दा 27, 2 7, 3 6 जा 18, 90 20, ये आएगा 207, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लिखा है 5a माइनस 2b ब्रैकेट 25a का स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 2a प्लस 5b, और ये लिखा है 4a का स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b का स्क्वायर। क्लियर? देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं, मैं पहला फॉर्मूला इस वाले बॉक्स में लिखता हूँ, पहला फॉर्मूला जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगेगा, और वो है हमारे सामने x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। दूसरा फॉर्मूला है जो कि यहां से लेकर यहां तक में लग रहा है, ये है x प्लस वाई और ये x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया x प्लस एक्स का क्यूब वाई प्लस वाई का क्यूब। चलो, तो फॉर्मूला लगाने से पहले समझना, मैं इसको लिख सकता हूँ 5a माइनस 2b, इसको लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 5a इंटू में 2b, देखो ये बन गया। अब ये पूरी प्रॉब्लम इससे मैच कर रही है, देखो ओके, बीच में है माइनस, अच्छे से देखना, तो ये लिख दिया मैंने 2a प्लस 5b
ओके, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2a का स्क्वायर, इसको लिख दिया 5b का स्क्वायर माइनस ये रहा 2a इंटू में 5b। ओके, ये हो गया क्लोज। ओके, तो यहाँ अच्छे से समझना, ये हो गया a में। देखो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब, बीच में माइनस था माइनस। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब। 5 की पावर 3 तो मतलब 125a टू द पावर 3 माइनस 8b टू द पावर 3, माइनस अंदर जाएगा माइनस 8a टू द पावर 3 और ये आएगा माइनस 125। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7, कितना बचा 11। ये क्या होता है माइनस और माइनस प्लस। ओके, तो ये आएगा 133। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डैश इज डिवाइडेड बाय डैश एंड डैश। देखो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले इसकी बात करते हैं। पॉलिनोमियल जो है वो हमें दिया है px इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ओके, इन्होंने बोला है एक बार इसको इससे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ gx, क्या ले लेता हूँ x माइनस 1, और एक तरफ ले लेता हूँ hx। किसी चीज से तो डिवाइड करना होगा, तो ये ले लिया मैंने x प्लस 2, लेट कर लिया यहाँ पर hx को मान लिया 2 मिनट के लिए 0, तो इसकी जगह पर 0 लग गया, इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, इधर प्लस 2 है, इधर की कितना हो गया माइनस 2। ओके, अब ये काम यहाँ पर भी कर लिया, लेट gx की वैल्यू को ले लिया 0, जहां पर gx हो वहां पे 0 लिख देंगे, इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 है जाके प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 1। आप समझिए, इस x की वैल्यू को उठाएंगे यहाँ रखेंगे 1 टू द पावर 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1 माइनस में 4, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 4 1 दा 4 माइनस 4, ये से कैंसिल आउट, तो ये आएगा 1 माइनस 3 वी विल गेट माइनस 2। ओके, ये जो रिजल्ट मिलता है तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई माइनस 2। ओके, अब बात करते हैं इसकी, इसको उठाया फिर वही रख देते हैं, जहां पर भी x होगा माइनस 2 रख दिया, इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में माइनस 2 माइनस 4, तो ये आएगा माइनस 2 की पावर 3 वी विल गेट माइनस 8, माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर वी विल गेट 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 और माइनस 4, तो ये आएगा माइनस 8 माइनस 12 माइनस 12। ओके, तो ये आएगा माइनस 8, इन दोनों को सॉल्व करूंगा माइनस 24, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 32। तो क्वेश्चन में क्या बोला था वो समझते हैं, इन दोनों के रिमाइंडर को ऐड करना था। नाउ तो सिंपल शब्दों में बोले तो P1 प्लस P माइनस 2 दोनों के रिमाइंडर क्या थे, इसका रिमाइंडर तो था P1 का माइनस 2 और P माइनस 2 का था माइनस 32, तो ये आ गया माइनस 2 और माइनस 32, वी विल गेट माइनस 34। चेक करें, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डैश, तो ये है p माइनस 1 बाई p, p प्लस 1 बाई p, p का स्क्वायर प्लस 1 बाई p का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है p टू द पावर 4 प्लस 1 बाई p टू द पावर 4। इस पूरे में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, और वो भी ये a माइनस b और a प्लस b। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब दिखला देते हैं फॉर्मूला बार बार कैसे लग रहा है, तो ये हो गया a माइनस b
ए प्लस बी। तो फॉर्मूला हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया और बचा हुआ लिख रहे हैं हम सारा सेम, पी का स्क्वायर प्लस 1 बाई पी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया पी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4। क्लियर, अब ये होगा पी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर पी का स्क्वायर ये आ गया। ओके, फिर इसको सेम लिख दिया पी का स्क्वायर प्लस 1 बाई पी का स्क्वायर, और ये आएगा पी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4। क्लियर, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिया। इस बार इस पूरे को ए मान रहे, इस पूरे को बी, ये ए और ये बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो इस पूरे में फॉर्मूला लगा दिया, अब बचा ही है, जाएगा पी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4। ये आएगा पी टू द पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये भी आएगा पी टू द पावर 4। ये आएगा पी टू द पावर 4 प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4। फिर दोबारा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इस पूरे को a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पी टू द पावर ये हो गया 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, पी टू द पावर ये भी कितना होगा 8। क्लियर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज। इसमें लिखा 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस 4 रूट 2। ओके, अब करेंगे कैसे इसको समझना, फिर वही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो अच्छे से स्प्लिटिंग द मिरर टर्म लगाएंगे कॉन्सेप्ट, के स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रूट 2। ओके, 7 4 द 28, रूट टू कितना होता है 2, तो ये हो गया आंसर 56। एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 28, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 2 से 7 से करा 1। साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारा आंसर आना चाहिए -10। तो कैसे आएगा समझते हैं। सेवन टू द 14, 2 टू द 4। ओके, -14 और प्लस में 4, वी विल गेट -10। तो ये आएगा 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 10 को क्या ले सकता हूँ -14 के प्लस 4 के माइनस 4 रूट 2। क्लियर, ओके, तो मैंने इसको ऐसी इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 7, तो यहाँ पर बचेगा रूट 2 के स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 के प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया 4, तो आंसर आ गया के माइनस रूट 2। देखो यहाँ पर मैंने 7 को यहाँ रहने दिया, ये लिख दिया रूट 2 के स्क्वायर, 2 को मैं बोल सकता हूँ रूट 2 इंटू में रूट 2, और ये के प्लस 4 इंटू में के माइनस रूट 2। ओके, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया मैंने रूट 2, तो यहाँ पर आएगा के स्क्वायर माइनस रूट 2। ओ सॉरी, के भी तो कॉमन आना था। ओके, यहाँ पर एक के भी कॉमन आना था। ये आ गया प्लस, ये आएगा 4 के माइनस रूट 2। ओके, देखो दोनों में से एक रूट 2 निकाल लिया, ये बचा। अब अच्छे समझना है, ये दोनों सेम है, फिर बाहर निकाल लिया के माइनस रूट 2, तो 7 के रूट 2 प्लस में 4। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 3x माइनस 4y होल टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 4y होल टू द पावर 3। ओके, समझना अच्छे से। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम, एक तो कर रहे हैं a माइनस बी होल का क्यूब,
जो कि होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी, पहला ये, दूसरा ये a प्लस बी उसकी पावर 3, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर देखना, ये a हो गया, ये b हो गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। अब अच्छे से देखना, ये अंदर जाएगा, देखो ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये कट जाएगा जब माइनस अंदर जाएगा। ओके ओके, ये माइनस अगर इसके पास जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट गया, मतलब ये बचेगा, एक तो बचेगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, 4 फॉर द 60, 16 फॉर द 64 y टू द पावर 3 आएगा माइनस, ओके 3 का स्क्वायर 9, 9 3 दैट, ओके 3 का स्क्वायर 9, 4 या 12, ओके 12 9 जा 108। एक बार चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 9 दा 9 20, हाँ 12 9 जा 108। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 108 x स्क्वायर y। ओके, अगर ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 64 y टू द पावर 3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ओके, सेम प्रॉब्लम है, आंसर तो आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 को 4 से करोगे तो ये आएगा 108 x स्क्वायर y। ओके, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आएगा और जो बड़े नंबर के आगे साइन आता है वो आता है। अब इनमें कोई बड़ा तो है नहीं, तो यही साइन आएगा। सेम सिचुएशन इसके साथ, तो 108 कितना हो गया, 216, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वो, अब बड़ा तो कोई है नहीं, तो यही आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 36 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है सिंप्लीफाई करना है, तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा दो माइनस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस पूरे को a मान लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, खत्म। ये पूरा हमारा a है और ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म b है, तो a माइनस बी a प्लस बी। अब देखते हैं, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। ओके, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, माइनस इस, चलो अब देखते हैं, y प्लस जेड, माइनस अंदर आएगा तो ये प्लस वाई, माइनस अंदर आएगा तो प्लस जेड, तो ये हो गया x और x कितना हो गया 2x, y y 2y, z 2z और ये हो गया 2x। चेक कर लेते हैं आंसर इतना ही है और सोल्व करना है। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4xy, इसको इससे कर दिया तो ये हो गया 4xz, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका फैक्टराइज करना है।
मैंने एक बात बताई थी, फैक्टराइज का कभी भी ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले ब्रेक करो, प्लस जेड का क्यूब माइनस 30 एक्स वाई जेड। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ 5x टू द पावर 3, इसको लिख सकता हूँ 2y टू द पावर 3, इसको लिख सकता हूँ z का क्यूब। ओके, माइनस, अब पहले डिसाइड करना है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ओके, तो देखो ये तीन टर्म तो हमें मिल गई। अब बारी इसकी, -3, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। तो a कितना है 5x, b कितना है 2y और c कितना है z। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो यहां से मुझे abc मिल गया। अब बारी इसकी, a कितना है 5x प्लस 2y प्लस z, ये है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c है z का स्क्वायर माइनस a कितना है 5x, b जो है वो हमें दिया हुआ है 2y, ab माइनस bc, b दिया हुआ है 2y और c दिया हुआ है z माइनस a दिया हुआ है 5x और c दिया हुआ है z। तो ये हो गया 5x प्लस 2y प्लस z, 5 का स्क्वायर 20, 5x स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 5 टू द कितना हो गया 10xy माइनस 2yz माइनस 5xz। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, थोड़ा बड़ा लग रहा है, देखते हैं। x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल डैश। पहला क्वेश्चन यहां से लेके देखो, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट कर लेते हैं कि भाई px दिया हुआ है ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो मतलब gx दिया हुआ है हमें x प्लस 2। ओके, समझना, x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ डैश एंड the remainder 4 is obtained when remainder 4 is obtained on dividing this polynomial by x minus 2। ओके, कहने का मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। पहले वो बात का काम है और उसके बाद निकाल लिया हमें a और b की वैल्यू। सिंपल शब्दों में पहले यहां से लेके यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा समझेंगे। ओके, यहाँ पर लेट कर लिया, gx को मैंने कितना ले लिया 0, जहां पे भी gx हो वहां पे 0 लिख दिया, x प्लस 2 इधर प्लस 2 इधर के कितना हो गया -2, जहां पे भी x होगा वहां पे हम लिखेंगे -2। तो x की जगह पर मैंने लिख दिया -2 इज इक्वल टू a -2 टू द पावर 3 प्लस b, x की जगह पर लिख दिया -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर -2 और -2। अब इन्होंने बोला था देखो x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये चीज 0, तो ये चीज कितनी हो गई 0। ये आ गया a माइनस की पावर 3 तो माइनस आ गया 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, प्लस ये आएगा b माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके, -2 ये आ गया -2, तो ये आएगा -8a 0 आ गया प्लस 4b और -4। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0, ये आ गया -2a प्लस b और -1। -1 है, इधर क्या आ गया +1 -2a प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो ये खत्म। अब दूसरा पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है एंड द रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4 तब आएगा जब मैं इस पॉलिनोमियल को इस नंबर से डिवाइड करूंगा। तो कहने का मतलब है इस बार मेरे पास hx दिया हुआ है x माइनस 2। ओके, तो लेट कर लिया मैंने, hx की वैल्यू को ले लिया 0, क्लियर।
जहाँ पे भी एच एक्स है उसको 0 ले लिया तो ये आएगा x माइनस टू, -2 है इधर आके आ गया +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू देखो इन्होंने बोला था रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर 4 मतलब ये चीज इस पर कितनी दी हुई है 4, तो ये लिख दिया 4 इज इक्वल टू ये कितना है a, जहां पर भी x होगा ओके, या आप ऐसे समझिए x की वैल्यू 2 उठानी है, जहां जहां x होगा वहां लिख देना है, तो 2 लिख दिया इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 3 प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -2। अब देखो x माइनस 2 सॉरी रिमाइंडर कितना आ रहा था 4 आ रहा था, रिमाइंडर 4 मतलब ये वैल्यू 4 आ रही है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8a 2 का स्क्वायर प्लस 4b ओके, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर अभी नहीं। तो ऐसा करते पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं, ये 1 आ गया 4 टू द 8 ये आएगा ओनली b, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वो लिखा है 1 इज इक्वल टू -2 a प्लस में b, तो 1 इज इक्वल टू में 2a प्लस में b, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2b, ये कैंसिल आउट, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू में 1। अगर b की वैल्यू 1 है तो इसको उठाओ किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख देता हूँ, अगर b की वैल्यू 1 है 1 यहाँ रखा +1 उधर के कितना हो गया -1, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 है एंड द वैल्यू ऑफ है 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, मतलब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें लिखा है इफ द पॉलिनोमियल डैश एंड डैश लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डैश डिवाइडेड बाय डैश। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक px ले लेते हैं और एक ले लेते हैं p डैश x। ओके px दिया हुआ है ax टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओके, और ये दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 4x प्लस a। क्लियर, चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे को gx दिया है दोनों प्रॉब्लम के लिए gx बिल्कुल सेम दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, हाँ gx हमें दिया हुआ है x माइनस 3, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया, gx को 2 मिनट के लिए 0 ले लिया, जहां पे भी gx है वहां पे 0 लिखा इज इक्वल टू x माइनस 3, -3 इधर की कितना हो गया +3 ओके, 3 उठाया यहाँ रखा, तो a 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4, a 3 का स्क्वायर 27 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, सॉरी ये क्यूब 27 होता है, 3 3 द 9 माइनस 4, तो ये आ गया 27a प्लस 4 9 द 36, इन दोनों को सॉल्व करेंगे +5, तो ये आएगा 27a प्लस 41, तो ये निकल गई p3 की वैल्यू ओके। gx हमें वही दिया हुआ था दोनों के लिए सेम x माइनस 3, तो लेट कर लिया था मैंने 2 मिनट के लिए, gx की वैल्यू को ले लिया 0, जहां पे भी gx होगा 0 लिखेंगे इक्वल टू x माइनस 3, -3 इधर रखे कितना होगा +3, इसको उठाया जहां पर x है वहां रख दिया, तो ये निकल गया p डैश 3, तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 प्लस में a, 3 का क्यूब 27 माइनस 12 प्लस a, तो ये आएगा 5 1 प्लस a, तो ये वैल्यू थी हमारे पास p डैश 3। अब इन्होंने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ समझते हैं नाउ दोनों का
रिमाइंडर क्या था, सेम। अब रिमाइंडर मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम मतलब मैथमेटिक्स में बराबर। P3 इज इक्वल टू और P-3, P3 का रिजल्ट है 27A प्लस 41 और P-3 का रिजल्ट है 15 प्लस 9, सॉरी 9 नहीं है, सॉरी A, 15 प्लस A। इधर प्लस इधर के माइनस करेंगे तो ये आएगा 26A, इधर पॉजिटिव है उधर आके कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 26A इज इक्वल टू, ओके प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 41 में से 15 जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, बड़े नंबर क्या आ गया, माइनस है, -2, ये कट गया। फाइनली A इक्वल टू कितना आ गया, -1। चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।